हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे 11 फिक्स तो 12th इजी इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे और लाइक देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। देखते चलो, हमने इसके पहले बहुत सारे मतलब सारा नॉन कॉर्डेट खत्म कर दिया है। अब हम कॉर्डेटा की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। कॉर्डेट शो द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तीन चीजें ये याद रखो, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड एयर फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये तीन चीजें कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स की। लाइक बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट, ये तो कॉमन है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक डिफरेंस जैसे दिया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखो यहाँ पे, क्या आपको ध्यान देना है। पहले कॉर्डेट्स दिए, बाद में नॉन कॉर्डेट्स दिए। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एब्सेंट ये तो आप लोगों को आ जाता है। आपकी दिक्कत कहाँ पे होती है, ये दो जगह पे। एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ कॉर्डेट्स इज डॉर्सल, देखो इट इज ऑन द डॉर्सल साइड, हॉलो एंड सिंगल होती है, एक ही होती है। बट नॉन कॉर्डेट्स में अगर ये प्रेजेंट है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे हाइयर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगी एनालिडा से आगे, तब हम लोगों को ये ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। वेंट्रल है इस साइड को, मतलब लोअर साइड को है। सॉलिड तो है बट डबल है। ये बहुत बार कॉकरोच के केस में आपको पूछा जाता है। इन केस ऑफ कॉकरोच सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डैश डैश एंड डैश। आप लोगों को कॉकरोच के केस का याद नहीं आता, पर यहां से याद आना चाहिए आपको आंसर। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज हार्ट इज वेंट्रल एंड हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। सब में है नहीं पर है। तो यहाँ पे बहुत बार आप लोगों को थोड़ी सी गलतियां होती है, आप लोगों को लोगों में क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी तो आप लोगों को लोगों से बन जाता है। अब phylum chordata is further divided into the three subphyla: Urochordata, Tunicata, like Urochordata also called as Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata। अब देखो वर्टिब्रेटा मोस्ट एडवांस में आ जाता है। ये दोनों सब फाइला है ना, सब फाइला है तो थोड़े से कॉर्डेट्स है, पर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो। जैसे सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, मतलब जो पहले दो सब फाइला है उनको हम प्रोटो प्रोटो मतलब प्रिमिटिव प्रोटो कॉर्डेट्स बुलाते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स करके बुलाते हैं। उनमें क्या होता है देखो, दे ऑल आर, और ये बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली मराइन। देखो अब ये और एक चीज आ गई। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइला इज एक्सक्लूसिवली मराइन, और उसमें मैं दे दूं टीनोफोरा, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, आप क्या करोगे? आप लड़ने के लिए आओगे ना कि सर ये तो सारे ही एक्सक्लूसिवली मराइन है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज, बाकी के तीनों तो फाइलम है ना, वो फाइलाज है, ये सब फाइलम है। तो आपको वहां पे सिफेलोकॉर्डेटा या यूरोकॉर्डेटा, इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो छोटी चीज है, ये लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है। आपको ये हायरार्की, आपने वीडियो देखा है तो आपको हायरार्की आ जाएगी, तो हायरार्की भी समझ में आनी चाहिए। तो इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इनकी स्पेशलिटी देखो, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। तो इनमें देखो लार्वल टेल है, मतलब ये मेटामॉर्फोसिस दिखाएंगे। इन यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, लाइक जो नोटोकॉर्ड होती है ओनली इन द लार्वल टेल है, मतलब ये मेटामॉर्फोसिस दिखाएंगे। while in cephalochordate it extends from head to tail region and present throughout the life। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों अच्छे से। हाँ, ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बनता है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं। यूरोकॉर्डेट्स में जो प्रीमिटिव है, जो पहले है, उनमें सिर्फ लार्वल टेल में, और जो सिफेलोकॉर्डेट्स है उनमें क्या है, थोड़े एडवांस है, और उनमें थ्रू आउट द लाइफ है, फ्रॉम हेड टू टेल है। एग्जाम्पल्स बहुत इजी है यूरोकॉर्डेटा के, एस्किडिया, साल्पाइन, डोलियोलम, तीन ही है। एंड सिफेलोकॉर्डेट का वैसे एग्जांपल है कि ये ब्रांकियोस्टोमाटा स्टोमा एंड उसको ही बुलाते हैं हम एम्फियोक्सस और लैंसलेट। एम्फियोक्सस का वापस एग्जांपल आपको आएगा सिफेलोकॉर्डेट का एक्सक्रीशन के केस में, याद रखना, उसको मैं वापस याद दिलाऊंगा आपको। नाउ वर्टिब्रेटा दे possess द नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। सारे हाइयर लाइक वर्टिब्रेट मतलब like थोड़े हाइयर एनिमल्स की बात करें, वहां पे क्या होगा, उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होगी, थ्रू आउट द लाइफ उसको रिप्लेस किया जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम।
एंड विच इज कवर्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी स्केलेटन, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम होता है ना उसके अंदर वो हो जाती है. इट इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट. ये एक साल पीवाईक्यू में आ चुका है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखाई देगा. ये लाइक सीबीएसई में या आपकी जो जहाँ पे क्लासरूम टेस्ट होती है वहां पे भी पूछा जाता है. ये पूछा गया है. व्हाई ऑल मतलब ये असर्शन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. बिसाइड्स कॉर्डेट कैरेक्टर्स मतलब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्रिकल वो दे शो वर्टिब्रेट शो द वेंट्रल मस्कुलर हार्ट. वेंट्रल है हमने अभी देखा था डिफरेंस में, विथ 2, 3 और 4 चेंबर, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड लाइक पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन और द लिम्स. ये होते हैं ये एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अब हम पाइला खत्म किया, सब पाइलम खत्म किए, अब हम क्लासेस टैक्सोनॉमिक हायरार्की याद आ रही है ना आप लोगों को, तो अब हम क्लासेस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्लासेस में सबसे पहला क्लास हम जो देखेंगे वो साइक्लोस्टोमाटा. वापस देखो नाम आया तो उसका रीजन ऐसा क्यों. साइक्लो मतलब सर्क्यूलर एंड स्टोमा मतलब माउथ. जिनके पास सर्क्यूलर माउथ है वो, हाँ, इसके बारे में. ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट. हाँ, वो एक्टोपैरासाइट से बेसिकली सारे के सारे मेंबर. ऑन सम फिशेस दे हैव द इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. देखो यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, ये इस साइड पे वैसे ही उस साइड पे ये भी पेयर गिल स्लिट्स है, ये भी पेयर गिल स्लिट्स है, उसकी पेयरिंग उस साइड को भी होगी. साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ विदाउट जॉ. इसलिए वो बन जाते हैं लाइक हम उनको क्या बुलाते हैं कि विदाउट लाइक जॉ वाले एनिमल्स है. हाँ, दीज आर द अग्न्याथा. अग्न्याथा अ indicates absence, gnatha is jaw. They do not have a jaw. Their body is devoid. Devoid मतलब absent, devoid of scales and paired fins. Fins है but paired नहीं है. देखो pairing नहीं है. हाँ, cranium and vertebral column are made up of cartilage. अभी हम लोगों ने देखा था vertebral column could be cartilaginous और bony, तो इनमें cartilage है. Circulatory system is closed but obviously होगा. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to the fresh water. मतलब वो एग्स ले करने के लिए रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और हैचिंग होने के बाद जब लार्वा डेवलप्स इनटू एन एडल्ट आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे कम बैक टू द ओशन. हाँ, तो ये देखो ये दोनों हैबिटेट दिखाते हैं. मराइन में मैक्सिमम लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं बट इनिशियल जब ये लाइक एग्स ले करने हैं और एग्स ले करने के बाद मेटामॉर्फोसिस होने वाला है तब तक ये कहाँ पे रहने वाले, नदी में, दैट इज फ्रेश वाटर में रहने वाले. दो ही एग्जाम है, एग्जाम्पल्स है पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्री एंड मिक्सिन दैट इज हैगफिश. पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्री एंड मिक्सिन इज हैगफिश. ये दो ही एग्जाम्पल्स है इनके. अब हम चलते हैं ग्नाथोस्टोमाटा की तरफ. ग्नाथोस्टोमाटा मतलब जिनमें जॉ है. साइक्लोस्टोम में क्या था, सर्क्यूलर माउथ था, तो लाइक दैट वाज सकिंग टाइप ऑफ माउथ था, वो ऐसे काट नहीं पाते किसी को, इसलिए वो पैरासाइटिक थे ऑन द बॉडी ऑफ फिशेस. अब ये एक्चुअली जॉ है इनके पास. उनमें से सबसे पहला आएगा कॉन्ड्रिक थाइस. कॉन्ड्रिक थाइस मतलब क्या होगा इसका, इसका बेसिक है दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. इनके अंदर जो कार्टिलेज स्केलेटन होगा वो सब कुछ कार्टिलेज से बना होगा. देखो सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड दे आर मराइन. देखो दे आर मराइन है, तो कार्टिलेजिनस फिशेस आपको लाइक फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे. दे आर मराइन एंड लाइक देयर बॉडी इंटरनल स्केलेटन और एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. अब मैंने ये क्यू यहाँ पे उन्होंने भी क्यू दिया है और मैंने भी इतना पिक्यूलियरली क्यू दिखाया है आप लोगों को. जैसे हम ऑस्टिक थाइस के बारे में बात करेंगे ना उस वक्त आपको लोगों को समझ में आ जाएगा. गिल्स आर गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरक्यूलम. उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता. स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स. वो उनके कवरिंग के लिए स्मॉल 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 स्केल्स होते हैं जिसको हम प्लैकॉइड स्केल्स बुलाते हैं. ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous. Predaceous मतलब शिकारी. वो शिकारी है, वो पकड़ पकड़ कर खाएंगे. हाँ,
ड्यू टू द absence ऑफ एयर ब्लैडर, देखो एक कैरेक्टरिस्टिक कितना बढ़िया दिया है, ड्यू टू absence ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ये assertion रीजन में आता है आप लोगों को, लाइक कार्टिलेजिनस फिशेस और कॉन्ट्रिक्टाइल्स नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली। इसका अप्रोप्रिएट रीजन क्या आएगा, दे डू नॉट हैव एयर ब्लैडर्स, तो उनमें बॉयंसी मेंटेन नहीं होती, बॉयंसी मेंटेन नहीं होगी तो सिंक होने की पॉसिबिलिटी होती है। देखो ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोगों को दोनों कॉन्ट्रिक्टाइल्स और ऑस्टिक्टाइल्स में भी दिखाई देंगे। हार्ट इज टू चेम्बर, दो ही है, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है। सम ऑफ देम पोजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसा सच एज टॉर्पेडो, मतलब वो शॉक दे सकते हैं, ये प्रीडेटर है ना मोस्टली, तो प्रे को कैच करने के लिए इनको शॉक देने की जरूरत पड़ती है। सम ऑफ देम पोजेस द पॉइजनस ग्लैंड सच एज ट्राइगॉन, जिसको हम स्टिंग रे बुलाते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्मस, टर्म मैंने ऑलरेडी एग्जाम एक्सप्लेन करके दी है पहले लेक्चर में। they lack the capacity to regulate the body temperature. Sexes are separate. In males pelvic pins bear the clasper जैसे एक copulatory organ होता है। they have internal fertilization and many of them are viviparous, egg laying नहीं है ये, this is difference, ये भी difference करके आएगा। चार पांच एग्जाम्पल्स है, बहुत इजी एग्जाम्पल्स है इसके, मैंने पांच क्यों बुलाया, यहाँ पे चार दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल क्यों, मैं बताता हूँ क्यों बोला। स्कॉलिडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, ये स्कॉलिडॉन एंड प्रिस्टिस इन दोनों का डायग्राम या इन दोनों का फोटो आपको एनसीईआरटी में है, तो ये दोनों नाम आपको आने ही चाहिए। उसके बाद कार्कैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क है एंड ट्राइगॉन स्टिंगरे, मैंने पांच क्यों बुलाया था, ये टॉर्पेडो जिसको इलेक्ट्रिक ईल करके भी बुलाते हैं हम लोग, वो आपको ऊपर दिया है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना नीचे एग्जाम्पल में नहीं दिया तो ये कैसे पूछा, ये टॉर्पेडो है। आप लोग देखो 2025 के नीट के बाद आप लोगों को हर एक लाइन मालूम होना जरूरी बन गया है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑस्टिक थाइस, दे आर बोथ मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों में मिलेंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मराइन वाटर में मिलेंगे, कुछ एग्जांपल्स आप और कुछ रेसिडेंट्स आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, तो दोनों है। विथ बोनी एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन द ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइन है, दोनों में कैसे लाइक दोनों एंड पे टैपरिंग है, बट माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। आप देखो मैंने वो बोला ना आप लोगों को, क्यों मैंने वहां पे लिखवा कर आपको किया है, ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है कॉन्ड्रिक थाइस में, लाइक वेंट्रल माउथ है, यहाँ पे टर्मिनल है। दे हैव 4 pairs of gills which are covered by the operculum, इनके पास operculum है उनके पास नहीं था। दे हैव एयर ब्लैडर्स सो दे नीड नॉट टू स्विम कंटिन्यूअसली, यही एसेशन रीजन के लिए आ सकता है ना। सो दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन द बॉयंसी, इनके पास बॉयंसी मेंटेन करने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर है। ये देखो वहां पे प्लैकोइड स्केल्स है, यहाँ पे साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ऐसे ऐसे साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स, ये देखो बहुत सारी, आप बचपन में डायग्राम भी बनाते थे तो ऐसे ही यही साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स होते हैं। अगेन कॉमन थिंग, like heart is two chamber, they are poikilothermic, that is cold blooded, sexes are separate, fertilization is external and mostly oviparous, वहां पे मोस्टली viviparous थे, यहाँ पे मोस्टली oviparous है। हाँ डेवलपमेंट डायरेक्ट है बट oviparous ज्यादा है। देखो इसमें देखो एग्जांपल्स इसकी कैटेगरी, मराइन में दो एग्जांपल्स दिए आप लोगों को, एक्सोसिटस एंड हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ये देखो आप लोगों को ये एक दिया है, और हिप्पोकैम्पस का भी डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, उसका फोटो दिया है। फ्रेश वाटर में लैबियो, रोहू, कटला, कटला क्लारिया, स्मगुर, ये तीन है। एंड एक्वेरियम फिश में दो इंपॉर्टेंट है, बेटा दैट इज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम, पर टेरोफाइलम नहीं, टेरोफाइलम इज एंजल फिश, ये एग्जांपल्स। एम्फीबियंस, नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया, एम्फीड्यूअल, दैट इज दे शो द दोनों, लाइक वो पानी में भी होंगे और वो लाइक टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी सरवाइव कर पाते, इसलिए उनको हम एम्फीबियंस बुलाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 pairs ऑफ लिम्स, उनके पास दो लिम्स है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, तो मोस्टली टेल मे बी absent, मे बी प्रेजेंट, एंड सिमिलरली नेक ऑल्सो इज मोस्टली absent होती है। स्किन इज मॉइस्ट विदाउट एनी स्केल्स, ये बहुत बार पूछा जाता है, which of the following animal does not show the presence of any scales, so that would be the
amphibian or the example of amphibian आपको. They have ear, eyelids, well developed alimentary canal and they have cloaca. अब ये मैंने जहाँ पे फ्रॉग आप लोगों को पढ़ाया है वहां पे मैंने क्लोएका डिटेल में बताया. वापस एक बार बता दो. क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर, यस, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ये तीनों सिस्टम का एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसको क्लोएका बुलाते हैं. रेस्पिरेशन बाय तीन मीन्स है. आइदर गिल्स है, एक्वेटिक टाइम में गिल्स भी यूज कर सकते हैं, लंग्स है और थ्रू द स्किन है. जब पानी में ज्यादा रहते तो आइदर गिल्स डिपेंडिंग ऑन द एनिमल और द स्किन, ऐसे दोनों से होता है. हार्ट यहाँ पे देखो तीन चेम्बर्ड है, दो ऑरिकल, वन वेंट्रिकल आएगा यहाँ पे. Sexes are separate and can show the sexual dimorphism. Fertilization is external and they show indirect development. मतलब इनमें मेटामॉर्फोसिस होगा, इनमें मेटामॉर्फोसिस होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. एग्जाम्पल देखो, बहुत इजी एग्जाम्पल, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने आजू बाजू देखे. बूफो टोड, राना फ्रॉग, ये राना जो है अपना, ये अपना कॉमन फ्रॉग है ना. हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर एंड इच्थियोफिस. एक बार मेरे साथ बोल लेना, इच्थियोफिस, दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियन. हाँ, दो जो होते हैं ना जिनके पास कोई लिम्स नहीं, इनके पास देखो है तो फोर लिम, हिंड लिम, इसके पास टेल है, इसके पास नहीं है. हाँ, तो ये हो सकता है, बट लिम्बलेस एम्फीबियन इच्थियोफिस के केस में कोई भी लिम्स नहीं होते. के बाद देखो नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया. अगर इसका मतलब क्या है रेप्टिलिया का बच्चों? देखो रेप्टिलिया क्रीपिंग, जो बेली पे, पेट पे लाइक क्रीप करने वाले और क्रॉल करने वाले, रीपर और रेप्टम, दैट इज क्रीपिंग और क्रॉलिंग है. इसके वजह से उनका नाम आया है क्रीपिंग. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली ऐसे नहीं बोलता कि लाइक एक्वेटिक नहीं हो सकते, बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल है. और ये बहुत बार एम्फीबियस नेचर दिखाते हैं. एम्फीबियन नहीं बोल रहा हूं मैं, एम्फीबियस. एम्फीबियस मतलब वो है रेप्टाइल, कुछ टाइम के लिए पानी में जाएंगे, कुछ टाइम पे लैंड पे आएंगे, तो ऐसे वालों को हम एम्फीबियस बुलाते हैं. बॉडी स्केल्स में डिफरेंस देखो बच्चों, ये देखना जरूरी है. ड्राई है बट कॉर्निफाइड है विथ एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट. मतलब बॉडी के ऊपर स्केल जो है ना वो टफ होते हैं. आपने टॉर्टोइज देखा होगा, उसके ऊपर शेल जो होती है वो बहुत ही टफ होती है. हाँ, उसके साथ साथ क्रोकोडाइल को हाथ लगाने मत जाओ, पर देखा होगा जिस किसी को स्नेक्स को हैंडल करने की आदत होती है, वो देखो उनके ऊपर स्केल्स होती है. इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है बट टिम्पैनम प्रेजेंट है. ऐसे नहीं कि उनको सुनाई नहीं देगा, उनको सुनाई देता है. दे हैव अ परसेप्शन ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ टिम्पैनम. लाइक लिम्स इफ प्रेजेंट दे आर टू पेयर्स, जैसे स्नेक जैसे एनिमल्स है, स्नेक जैसे रेप्टाइल्स है जिनमें लिम्स है नहीं. हार्ट इज यूजुअली थ्री चेम्बर्ड, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस आते हैं. ऑल ऑफ देम आर poikilothermic. Snakes, lizards shed their skin cast. Sexes are separate. Fertilization is internal and they are oviparous. Development is direct है but oviparous से egg laying है. अब देखो इनके जो कुछ आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिख रहे, ये देख लेते हैं. देखो चिलॉन टर्टल, टेस्टिडो टॉर्टोइज. अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है. आपको मैच द पेयर में क्वेश्चन आया तो आपके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो चिलॉन, देखो चिलॉन में एल है, टर्टल में एल है. चिलॉन में एल है, टर्टल में एल है, तो इनकी एक जोड़ी बन गई. और वही देखो टेस्टिडो में एस है और टॉर्टोइज में एस है. ये दोनों इधर उधर कहीं पे भी नहीं है. मतलब एल और एस की जोड़ी याद रखो. टर्टल में एल है, चिलॉन में एल है, टेस्टिडो में एस है, टॉर्टोइज में एस है. आप चाहे तो और भी कुछ बना सकते हो आपके हिसाब से, बट ये बहुत इजीली समझ में आने वाला है. शैमेलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटीज गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडैक्टिलस वॉल लिजार्ड, अपने घर में दिखने वाली चिपकली. पॉइजनस स्नेक्स में तीन, नॉन पॉइजनस भी होते हैं. तीन पॉइजनस के आपको एग्जांपल ये, नाया कोबरा और नाजा कोबरा, बैंगुरस क्रेट एंड वाइपेरा वाइपर. अब देखो मुझे मालूम है ये एग्जांपल्स याद रखना मुश्किल होता है, तो मैं आपके लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बता कर रखी है जो हमारे शॉर्ट्स में है. आप देख लेना, हाउ टू रिमेम्बर एग्जांपल्स ऑफ रेप्टिलिया.
बहुत ही इजी और शानदार ट्रिक मैंने दी है आप लोगों के लिए। ये इनके एग्जाम्पल्स है, देखो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में दिए, जो ये है वो आप लोगों को आने ही चाहिए। हाँ, ये फोटोज आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। पहला है शैमेलियन, हाँ, दूसरा है क्रोकोडाइलस दैट इज क्रोकोडाइल, चिलॉन दैट इज टर्टल बताया अब मैंने, और नाइजा दैट इज कोबरा। हाँ, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद आता है क्लास एव्स, ये क्लास है बर्ड्स का। इनके देखो स्पेशल फीचर्स है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ये देखो कुछ कुछ चीजें ना जिसको हम लोगों को हाईलाइट उन्होंने भी करके दिया है एनसीईआरटी ने, पर हम लोगों दे हैव दे पोजेस बिग विदाउट एनी टीथ। हाँ, बिग है पर टीथ नहीं है, एंड देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। मोस्टली birds can fly, but there are certain flightless birds such as ostrich. ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, ये इसके पास विंग्स है बट वो फ्लाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं इसके पास विंग्स नहीं, इसके पास विंग्स है बट इट कैन नॉट फ्लाई। द हिंड लिम्स आर जनरली हैव a scales are modified for walking, swimming, clasping depending on the habitat है इनके। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द टेल पार्ट फेदर्स के, क्योंकि वहां पे पानी ना जमा रहे, वो भीगने के बाद भी उनको, अदरवाइज पानी एक्यूमुलेट हो गया, लाइक वो भीग गए तो उनको उड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो सकती। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर बोन्स बोनी एंडोस्केलेटन है, बट बोन्स हैव अ एयर कैविटी दैट इज न्यूमेटिक बोन्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बॉडी वेट। उड़ने के लिए मॉडिफिकेशन बनाया, एडेप्टेशन किया है उन्होंने, मॉडिफाइड किया है कि उड़ने के लिए इजी हो जाए, इसलिए बोन्स जो है वो न्यूमेटिक है विथ एयर कैविटीज है। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेम्बर दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप एंड गिजार्ड। ये देखो ये क्रॉप एंड गिजार्ड आप लोगों को कॉकरोच में भी दिखाई देता है ऐसे ही, और ऐसे ही क्रॉप एंड गिजार्ड आप लोगों को दिखाई देता है एव्स में। हाँ, ये नीट 2023 या 2024 का क्वेश्चन है, हाँ, ये याद रखो। ईयर मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर ये 23 या 24 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास दैट इज होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ये, विथ 4 चेम्बर्ड हार्ट। वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ 4 चेम्बर्ड हार्ट, respiration is by lungs, and they have the air sacs और air bladders है। एयर ब्लैडर वाले हमने देखो ऑस्टिक थाइस भी देखे, इनमें भी एयर सैक्स है। हाँ, sexes are separate, they show the excellent sexual dimorphism, fertilization is internal as well, and they are oviparous, they lay eggs। हम लोगों ने देखा ये ना, टर्की, हैन, पीकॉक, उनके एग्स होते हैं। एग्जाम्पल है 4-5 ही एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। जो 4 फोटो दिए वो तो आपको याद होने ही चाहिए। पहला कौन सा दिया है, नियोफ्रॉन। पहला कौन सा दिया है, नियोफ्रॉन। दूसरा दिया है स्ट्रूटियो, तीसरा दिया है सिटैक्युला, एंड फोर्थ वन इज पावो। देखो कॉर्वस क्रो, कॉर्वस क्रो नाम से ही पता चल जाएगा, ये याद रह जाएगा। कोलंबा पिजन, सिटैक्युला पैरेट, ये आपको डायग्राम में, स्ट्रूटियो ऑस्ट्रिच डायग्राम में है, पावो पिकॉक डायग्राम में है, एक्टिनोडाइटिस दैट इज पेंगुइन, देखो, हाँ, पेंगुइन दैट इज एप्टर, एंड नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर। हाँ, नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर, देखो ये भी आपको डायग्राम में दिया है। हाँ, बहुत बार आप बोलते हो ये वल्चर जैसे नहीं, ईगल जैसे दिखता है, पर हम लोगों को एनसीईआरटी ने ये मतलब वल्चर करके बुलाया, नियोफ्रॉन करके बुलाया, तो हम लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वैसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। एंड लास्ट क्लास दैट इज मैमेलिया, इसके थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा है, पर मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स फैमिलियर है जो आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएंगे। मैमेलिया, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मैमेलिया, दे हैव लाइक दे बिलोंग टू द ऑल पॉसिबल हैबिटेट, वो तो ठीक है, बट दे हैव प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन फीमेल। 12th में एनसीईआरटी में ये लाइन है, functional mammary gland, that is they produce milk and they nourish the young ones. Hmm? They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying। जैसे जैसे उसका हैबिटेट है वैसे डिपेंड करेगा ये हैबिटेट पे। दे दे हैव यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, बॉडी के ऊपर जो हेयर है, एंड एक्सटर्नल पिनी दैट इज ईयर पिना, ये अपने को स्पेशल है। different type of teeth, that's why we are heterodont। heart is 4 chamber, 2 chamber, like जैसे एव्स में 2 atria, 2 ventricles है। होम्योथर्मस वार्म ब्लडेड है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है। ये अपने कैरेक्टरिस्टिक से तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेल फीमेल्स आर डिफरेंट,
विविपैरस विथ फ्यू एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन याद रखो, एक ही एक्सेप्शन आप लोगों को याद है, ऑर्निथोराइंकस दैट इज प्लेटिपस। इसकी डायग्राम भी दी है आप लोगों को, फोटो भी है, देखो दिस इज ऑर्निथोराइंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस करके भी बुलाते हैं, या प्लेटिपस, हाँ, विच इज ओविपैरस मैमल। अदरवाइज सारे मैमल्स आपको जो बताए हैं वो विविपैरस है। अब इसके एग्जांपल देखो, ये एक छोड़ दो, एक ऑर्निथोरैंकस प्लैटिपस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज ये छोड़कर बाकी सारे विविपैरस है। देखो याद रखना, सिंपल है, मैक्रोपस कांगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस भी आपको डायग्राम में, कैमलस कैमल, कैमलस कैमल समझ में आ जाएगा, मकाका मंकी, रैटस रैट ये भी समझ में आ जाएगा, कैनिस डॉग ये तो हम लोगों ने ये लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा है, पेलिस कैट ये भी हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है, एलिपस एलिफेंट ये भी समझ में आ जाएगा, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बैलेनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल ये आपको डायग्राम में दिया है, एंड पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, इवन पैंथेरा पारडस ये सारे आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़े हुए, तो ये आपको इससे कोई गलती नहीं है। So this was all about the chordates. I hope all of you have understood everything. Revise quickly to get the maximum concepts clear. Thank you very much.